नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। 73 साल के नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल की उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे नेता होंगे। पंडित नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति भवन में आज शाम प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं के अलावा गणमान्य व्यक्तियों और विशेष आमंत्रित शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के सभी नेता शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारियों, लोकसभा विधानसभा विस्तारक, लोकसभा क्षेत्र प्रभारियों और सह प्रभारियों, जिलाध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 8,000 मेहमान इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया गया है। विदेशी मेहमान राजधानी के लीला, ताज, आईटीसी, मौर्या, क्लेरिज्म और ओबेरॉय होटल में रुकेंगे। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं 78 से 81 सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए फोन आने लगे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। हालांकि आपको बता दें कि उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ नहीं लेगा, लेकिन आज सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी। तो शपथ से पहले नए मंत्रियों से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, देखिए जिस तरीके से बात हो रही है मंत्रिमंडल की, जिसके लिए संभावित मंत्रियों को जो है फोन आने लगे हैं, पूरे मंत्रिमंडल में 78 से 81 तक मंत्रियों की संख्या, उनकी उम्मीद जताई जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक आज जो मंत्री शपथ ले सकते हैं उनमें टीडीपी से 3, जेडीयू से 2, शिवसेना से, एलजेपी से 1-1 मंत्री शामिल होंगे। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है इसे लेकर? कि आज 7:15 शाम में जो है वो प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। और उसमें ये कहा जा रहा है कि उनके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के 4 से 5 लोग हो सकते हैं, जिसमें अमित शाह हो सकते हैं, राजनाथ सिंह हो सकते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो उनको सहयोगी दल है, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि शेयर होल्डर है, टीडीपी से 4 लोग शामिल हो सकते हैं, जेडीयू से 2 लोग शामिल होने की बात कही जा रही है। उसके बाद जीतन राम मांझी का भी नाम चल रहा है कि जीतन राम मांझी को भी शपथ ग्रहण में शपथ दिलवाया
पाया जा सकता है यहाँ पर के। वहीं अगर आप बात करें तो जिस तरह से आज जिन जिन लोगों को फोन जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अपने चाय पे उन लोगों से मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री, जो उनके कैबिनेट के हिस्सा होंगे उनसे, और बात करना चाहते हैं, उसके राय उनके मशवरा लेना चाहते हैं। उनसे बातचीत करने के बाद इस बात को आपको पता चल जाएगा कि उनका आने वाले समय में उनका व्यू क्या है देश चलाने का, ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री लगातार जब 2014 में वो बने थे तो फिर सभी लोगों से राय उन्होंने लिया था, यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि अधिकारियों से भी उन्होंने राय लिया था कि आपका क्या राय है आगे 5 साल के एजेंडों में। तो ये एक बड़ी बात है कि वो चाय पर बुलाया है लोगों को, फोन जाने शुरू हो गए हैं, कई लोगों का फोन चला गया है, कई लोग जो है अब वहां पर चाय में उनको शामिल होंगे और इस पर चर्चा होगी कि 5 साल हमको सरकार चलानी है, खास करके इस बार जो है वो सहयोगियों के साथ चलानी है, तो किस तरह से चलेगा, किस तरह से आपका जो एजेंडा होगा, किस तरह से हम देश को लेकर चलेंगे, किस तरह से पार्लियामेंट चलेगा, मंत्रालय क्या है, ये तमाम चीजें हैं उनके सामने, सब कुछ उनको रखा जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद शाम 7 बजे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए भी सारी व्यवस्था की गई है। जहां पे मैं खड़ा हूं, मैं एक बार आपको दिखा दूं अपने दर्शकों को। देखिए ये वही जगह है जहां से देश संचालित होता है, इसको विजय चौक बोलते हैं। आप देखिए राष्ट्रपति भवन दिख रहा है, जहां पर आपको यहीं पे जो है शपथ ग्रहण होगा। दोनों साइड में देखिए उनके मंत्रालय हैं, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, यानी रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय है। नॉर्थ एवेन्यू में बगल में पार्लियामेंट है। और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। उनके पूरे इस समारोह में कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9 हजार जो गेस्ट होंगे और जो लोग मंत्री जो शामिल होंगे उनके परिवार के लोग होंगे, इनके तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। विपक्ष को भी बुलाने की बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि अभी तक मुझे कोई न्योता नहीं आया है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष क्या शामिल होते हैं या नहीं आते हैं, उनके न्योता जाते हैं या नहीं जाते। कल जयराम रमेश जो विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा था कि अभी तक हमें कोई बुलाया है या न्योता नहीं आया। ये मैंने आपको दिखा दिया। और आज शाम 7:15 में मुहूर्त निकाले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। बिल्कुल अमर, जिस तरीके से बात जा रही है, मंत्रियों को फोन जा रहा है, तो कैबिनेट में सिर्फ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और कहीं ना कहीं सभी को आज शायद शपथ नहीं सब कोई ले पाएंगे, ये भी बात आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पहले भी बता दिया हूं कि आज जो है 6 या 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं उनके साथ में। और क्योंकि अगर सभी लोगों को शपथ दिलाया जाएगा तो मुझे लगता है कि उनका जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये जो रूल्स हैं, जो सरकारी रूल्स हैं, उसके ये है कि जितने भी स्ट्रेंथ हैं उससे 15%, तो 15% 543 का स्ट्रेंथ है, उसके 15% आप समझ सकते हैं तकरीबन 70 के आसपास जो है होगा, तो आज संभव नहीं है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को आज शपथ दिलवाए जाएंगे, मुख्य जो लोगों हैं, चाहे मुख्य राजनीतिक दल या सहयोगी दल के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के। और उसके बाद जो है बाद में जो विस्तार किया जाएगा उसमें सभी लोगों को बुला लिया जाएगा जो लोगों को मंत्री बनना है। बिल्कुल अमर, तो देखिए आज शाम में जो शपथ समारोह है और उस मेहमान जो आने शुरू हो गए और करीबन जो है 8000 जो मेहमान इसमें शामिल होंगे। आज का जो ऐतिहासिक दिन है उसमें शामिल होने के लिए क्या कुछ जो है फिलहाल वहाँ का क्या कुछ वहाँ व्यवस्था की गई है आज के खास कार्यक्रम को लेकर, ओथ सेरेमनी को लेकर? देखिए अनुष्का, मैं तो क्योंकि हमारा कैमरे की कैपेसिटी उतनी नहीं है और कहीं सिक्योरिटी रीजन से हम लोग को ये जो बैरिकेड है उसे क्रॉस करने के लिए नहीं देता है, तो नज़दीक से मैं तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछले अनुभव के अनुसार जो पिछले मैं 5-6 सरकार के गठन में मैं शामिल रहा हूँ, तो उसकी बात कहें तो ये एक राजशाही व्यवस्था होता है। कह सकते हैं कि इसको एक प्रोटोकॉल है। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का, कह सकते हैं पूरे विश्व का जो है मक्का कहा जाता है लोकतंत्र का। तो इसमें जो है जो व्यवस्था होती है, राष्ट्रपति, गार्ड ऑनर, उनके जो तीनों सेना के प्रमुख यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो है जब वो आती हैं तो एक सभी लोग जो स्टैंड अप होते हैं और उसके बाद ये खाने पीने की हर जो व्यवस्था होती है यहाँ पे होती है, ताकि आपको किसी भी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। रेड कारपेट बिछा हुआ होता है उस प्रांगण में, राष्ट्रपति के प्रांगण में। आप राष्ट्रपति भवन, ये जो इस रास्ते से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको क्रॉस करने के बाद एक बैरिकेड मिलेगा, बैरिकेड के बाद दरवाजे हैं राष्ट्रपति भवन का, उसके बाद उसके प्रांगण में शुरू हो जाएंगे जहां पर वो जो सेरेमनी स्टार्ट होता है। अबूमन अभी तक तो वहीं पे हुआ है और उसके बाद राष्ट्रपति फिर जो सारी कुछ
तैयारी हो जाने के बाद राष्ट्रपति आती है और राष्ट्रपति जो है उनको शपथ दिलवाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को, उसके बाद नंबर 2 होता है गृह मंत्री, उसके बाद रक्षा मंत्री, उसके बाद जो है वित्त मंत्री को। तो ये सारी व्यवस्था कर ली गई है और कह सकते हैं कि क्योंकि एक बड़ा समारोह है, एक प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तो सजावट और जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होता है। तो कल से ही आप इस आसमान के ऊपर से किसी भी तरह की जो फ्लाइट क्रॉस नहीं कर सकता है और इसके ऊपर में जो है किसी भी तरह के कोई भी जो ड्रोन होता है उसको नहीं ले जा सकते हैं, गुब्बारे नहीं उड़ा सकते हैं, आप पतंग नहीं उड़ा सकते। ये तमाम चीजें हैं जो अलर्ट कर दिया गया है। तकरीबन मुझे लगता है कम से कम 2 से 2,500 सिक्योरिटी वाले यहाँ पर डिप्यूट किए गए, चाहे वो भारतीय सेना के, आर्मी के। सिक्योरिटी को लेकर जो बात हो रही है तो इसमें नो फ्लाई जोन जो है वो घोषित किया गया है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि आखिर नो फ्लाई जोन जो कब कब होता है और ये कितने दिन के लिए होता है। फिलहाल जब इस तरह के बड़े सेरेमनी होते हैं तो ये नो फ्लाई जोन आखिर जो घोषित की गई है वो किस किस दिन है? बिल्कुल, देखिए आज है और कल रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर से जो आपको मैं एक बार फिर से मैं अपना कहता हूं सहयोगी विजय को कि ये देखिए ये जो है आपको विजय चौक है जहां पे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू है। यहाँ इसके ऊपर से आप जो है नो फ्लाई जोन है। यहाँ पर बड़े प्लेन हो या फिर छोटे हो, किसी भी तरह का प्लेन आप ऊपर से क्रॉस नहीं करा सकते हैं। ये प्लेन की बात होगी। दूसरी बात, जो आजकल के जो ड्रोन होते हैं उसको भी आप ऊपर पे नहीं उड़ा सकते हैं। यहाँ पतंग भी आप नहीं उड़ा सकते हैं, ना ही गुब्बारे आप उड़ा सकते हैं। यहाँ पर जो बैलून होता है जिसको गैस भर के उड़ाए जाते हैं उसकी भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। किसी भी तरह की अगर आप हरकत करते हैं तो यहाँ पूरे जो आपको जितने भी पोल बैरिकेड्स दिख रहा है सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था है। एक तो हो गया आज शिरोमणि राष्ट्र जो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तब, उसके बाद 26 जनवरी में भी नो फ्लाई जोन होता है इस इलाके में। 26 जनवरी में भी आप जो है ऊपर आसमान से जो है किसी भी तरह करके आप हरकत नहीं कर सकते और जमीन पर कोई भी हरकत नहीं कर सकते। तो आज और कल 2 दिन जो है दिल्ली पुलिस ने अलर्ट किया है। हाई अलर्ट पर दिल्ली है और इसमें आप नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। जहां पे हूं उस एरिया में आप जो है किसी भी तरह का आसमान में कोई भी चीज आप उड़ा नहीं सकते बिना इजाजत के, और इसकी इजाजत तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक नो फ्लाई जोन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है। 9 और 2 तारीख को जो है यहाँ पे नो फ्लाई जोन बनाया गया है। यहाँ से आप किसी भी तरह के आसमान में कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये कड़ी सुरक्षा होना जरूरी भी है क्योंकि एक बड़ा ये कार्यक्रम है, ओथ सेरेमनी। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे आज नरेंद्र मोदी, तो कहीं ना कहीं ये कड़ी सुरक्षा होना बेहद जरूरी है। अगर बात करते हैं हमारा, तो देखिए नरेंद्र मोदी ये दूसरे नेता होंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद जो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप भारत की आज़ादी के बाद जो चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू और तीसरी बार वो जवाहरलाल नेहरू मरे थे। उसके बाद 62 में वो चाइना वॉर के बाद जो है वो एक्सपायर कर गए थे। उसके बाद देखें तो ये पहला ऐसा मौका होगा कि जो कोई प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार जो है शपथ लेगा, वो उसमें नरेंद्र मोदी है। एक ऐतिहासिक पहल है, आप इसको भी कह सकते हैं। इस तरह से भी इसको सजाया संवारा गया है इस पूरे समारोह को। मेन बात है कि सरकार को आपको चलाने के लिए जो मैंडेट चाहिए उनके सहयोगी की चाहिए, वो उनके पास है आपके साथ में। और प्रधानमंत्री खुद जो है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को खुद कह रही है कि ये दूसरी बार ऐसा होगा जब किसी भी कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड को जो है बराबरी में आएगा। यानी ये तीसरी बार कोई दूसरा व्यक्ति है जो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर पद पर जो है वो आसीत होंगे। उनके कैबिनेट की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि जो फोन जाने शुरू हो गए हैं, सब लोग चाय पे धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि 7:15 में किन किन मंत्रियों को शपथ लेना है। बिल्कुल अमर, देखिए अब ये आज का ऐतिहासिक दिन रहेगा अब, और कहीं ना कहीं ये गौरवान्वित पल भी रहेगा जब पीएम मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार, और ये दूसरे नेता होंगे जो पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। बहुत ही जो है ऐतिहासिक ये पल रहेगा। और जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई हैं सुरक्षा को लेकर और प्रोग्राम को लेकर, बेहद ही जो है रोमांच देखने को मिलेगा आज के इस सेरेमनी में। शाम का सभी को इंतजार है, देशवासियों को इंतजार रहेगा जब पीएम मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे तीसरी बार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।